वेलकम टू गो एडू क्लासेस। आज हम जो है लेक्चर 17 करने जा रहे हैं। एंड लेक्चर 16 में हम सब ने क्या किया था, जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था उसमें 10 क्वेश्चन हम सब ने कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सब कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमेशा जो है, ये हमेशा क्वेश्चन जो है किसी प्रीलिम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक 10 आवर्स एंड पाइप बी एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में एम्प्टी कर दे रहा है। तो हम सब सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम सब इसका वर्क देखते हैं, कितने दिन तक वर्क किए। पाइप ए ने 10 घंटे के लिए वर्क किया। ए पाइप जो है क्या कर रहा है, भर रहा है। तो जब पाइप भर रहा है तो इसको हम सब पॉजिटिव का सिंबल देंगे। एंड बी जो है पाइप को क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो एम्प्टी के लिए हम सब इसको -15 देंगे। अब हम सब इसका जो है एलसीएम लेंगे। ये सिर्फ जो सिंबल दिखा रहा है, ये सिर्फ इसका नेचर दिखा रहा है, इसका कोई महत्व यहाँ पर उस तरीके से नहीं है कि बोर्ड मास का रूल लग रहा है यहाँ पर। तो ए की एफिशिएंसी जो आएगी प्लस में है, तो प्लस में ए की एफिशिएंसी आएगी 3 आ गई। एंड बी की जो एफिशिएंसी आएगी यहाँ पर 15 से 30 कैंसिल होगा, -2 आ गया, ठीक। अब होता क्या है, हम सबको 30 यूनिट का काम कंप्लीट करवाना है। अगर हम सब ए को अगर काम दे दिए, पहला घंटा ए 3 यूनिट का काम कंप्लीट कर देगा। एंड दूसरे घंटे में अगर हम सब बी को दिए, बी जो है -2 का काम आके खाली कर देता है। तो हम सब जब 2 घंटे का देख रहे हैं, तो 2 आवर्स का हम सब जब देख रहे हैं, तो 2 आवर्स का 1 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। अगर हम सब इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 यूनिट का काम 60 घंटे में कंप्लीट हो गया। लेकिन वो जो है होता है, वो गलत होता है। क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम सबको जो है 30 यूनिट का ही काम करवाना है और ए पे जाके ख़त्म हो रहा है। कैसे कैसे ए पे ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए क्यों मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं 27 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 27 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 40 यहाँ पर कितना आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया। यहाँ पर 54 जो दिया है, 54 आवर्स जो दिया है, 54 आवर्स कितना यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, 27 यूनिट का काम पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है ना। जब पहले ही 27 यूनिट का काम कंप्लीट हो जा रहा है तो हम सबको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आगे गए तो बी भी काम करने लगेगा, लेकिन बी से काम करवाना नहीं है। क्यों नहीं काम करवाना है, क्योंकि जब जो सर्कल है, जो 27वां सर्कल है, पहला सर्कल तो कंप्लीट, पहला सर्कल में जो एक यूनिट में 2 घंटा था, तो 27वें सर्कल जैसे हम सब 27वें सर्कल में जैसे ही पहुँचे, तो 27वें सर्कल में पहुँचते पहुँचते हम सबको 54 घंटे में 27 यूनिट का काम कंप्लीट देखने को मिला। जब इतना देखने को मिला, फिर इसके बाद क्या होता है कि ऐसे तो शुरू होगा, ए बी फिर बी, ऐसे ही शुरू हो रहा था। तो जब ऐसे ही शुरू हो रहा था, तो ऐसे करते करते जब लास्ट में फिर ए से ही तो शुरू, ए से शुरू होगा, फिर बी से शुरू होगा, लेकिन बी को यहाँ पर लेना ही नहीं है ना, क्योंकि अभी देखिए काम जो है ए ही कंप्लीट करके चला गया। तो हम सब ने देखा 27 मिनट का काम कंप्लीट हो गया, फिर ए आता है, ए काम करने आएगा एक घंटे में, ए काम करेगा 1 घंटे में। ए ने 3 यूनिट अपनी एफिशिएंसी 3 के साथ 3 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर 30 यूनिट का काम देखिए कंप्लीट हो गया। 30 यूनिट का काम जो है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कितने घंटे में, 55 घंटे में, 55 आवर्स में जो है 3 घंटे का वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक। यही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, जो है वहाँ पर भरमाया जाएगा। ये इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है सीधे सीधे ऑप्शन में जो है सीधे यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सीधे जो आंसर लिख देंगे 60। इसका इस तरीके से थोड़ी नहीं, उसमें तो बी भी आ जा रहा है, लेकिन काम तो पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वर्किंग एलोन ए डू ए वर्क इन 10 days एंड बी 15 days। अब हम सबसे पहले काम तो यही होता है
कि हम सब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए 10 डेज के लिए काम किया एंड बी कितने दिन के लिए काम किया, बी 15 दिन के लिए काम किया। अब इनकी एफिशिएंसी हम सब यहाँ पर 30 आ गई, ए का कितना आ गया, ए का 3 आ गया एंड बी का 2 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि दे वर्क टुगेदर सम टाइम, कुछ समय के लिए दोनों ने काम किया, फिर बी जो है अकेले छोड़ के चला गया। क्या यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है? कुछ लोग करेंगे चलिए ठीक है, यहाँ पर शुरू हुआ यक्स मान लेते हैं, यक्स ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। नहीं, आगे तो क्वेश्चन पढ़िए, आगे इतना आगे सब कुछ क्लियर दे दिया गया, आगे सब क्लियर दे दिया है। किस तरीके से आगे क्लियर दिया है? आगे ये दिया है कि टोटल वर्क यहाँ पर दिया है, टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज। जब टोटल वर्क 8 डेज के लिए कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर ए तो दिया नहीं गया है कि एक काम छोड़ के चला गया है पहले, नहीं ना। तो ए ने लास्ट तक काम किया, तो ए ने 8 दिन तक काम किया। जो टोटल टाइम दिया है 8 दिन तक काम किया, तो हम सब देखते हैं कि ए ने टोटल काम कितना किया 8 दिन तक अपनी एफिशिएंसी 3 के साथ। यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 जब आ गया तो हम सब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क देखेंगे। यहाँ पर टोटल 30 था जिसमें से ए ने 24 यूनिट का काम कंप्लीट कर दिया। जब 24 यूनिट का काम कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर कितना यूनिट बचा, 6 यूनिट। यही 6 यूनिट का काम कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। कैसे कंप्लीट करने, अपनी एफिशिएंसी 2 के साथ बी 6 यूनिट का काम अपनी एफिशिएंसी 2 के साथ बी काम कंप्लीट करेगा। अब देखिए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। बी के हम सब यहाँ पर टाइम निकालते हैं, बी का हम सब टाइम निकालते हैं। बी का टाइम निकालने के लिए किस तरीके से, हम सब पहले देखते हैं टोटल वर्क, उसका जो है एफिशिएंसी, इसको कैंसिल कर दें। हम सबका बी का टाइम आ गया 3 डेज। 3 डेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर मतलब 2700 in 18 days. A and C together 9410 days. B and C together 1520 in 28 days. ठीक है, फाइंड द सी की अर्निंग निकालना है एक दिन का। सी की अर्निंग एक दिन का निकालना है और इन सब का जो है डिफरेंट डिफरेंट डेज का दिया है। तो हम सब डिफरेंट डिफरेंट डेज का दिया है तो हम सब इनकी डेली अर्निंग निकाल लेते हैं। डेली अर्निंग निकाल लेंगे तो माइनस कर देंगे क्योंकि उसमें सी की भी अर्निंग इंक्लूड है। माइनस प्लस करके हम सब उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, ए प्लस बी ने जब 27 टोटल है, यहाँ पर इतना अर्निंग है 18 डेज में किए, तो इनका डेली यहाँ से हम सब डिवाइड कर देंगे। अगर 18 से एक दिन का काम यूनिटरी में देते एक दिन का काम निकल के आएगा। इसको हम सब डिवाइड करेंगे 150 आएगा। कैसे, 9 से 3 बार यहाँ से कैंसिल हुआ, 9 का 2 बार कैंसिल हुआ, यहाँ से 50 आ जाएगा, इसका कैंसिल होगा 50 और 50 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 150 आ गया। ठीक, अब क्या दिया है, बी एन सी, यहाँ पर दिया है बी एन सी टूगेदर दिया है। बी एन सी का देख लेते हैं, बी एन सी का डेली वर्क देख लेते हैं। 1520 रुपये का काम किया है कितने दिन में, 20 दिन में। अब इन सब का हम सब कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 7 एंड 6, ठीक है, इतना आ गया 76 इसका आ गया। एंड फिर हम सब देखते हैं कि यहाँ पर दिया है अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दिया था, ए एन सी का भी दिया है। ए एन सी का दिया है 10 डेज का 90, यहाँ पर दिया है 1940 दिया है। 10 डेज का दिया है तो ए एन सी का 1 डेज का कितना आ गया, 94। ठीक, अब यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, ए एन बी प्लस सी का 150 दिया है, इसमें से हम सब बी एन सी का माइनस कर देंगे। जब इसका इसका इसमें से माइनस कर देंगे, इसका इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम सबको यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी। ए की वैल्यू कैसे निकल गई, 24, यहाँ पर 50, कितना आ गया, 74। 150 में से 76 माइनस कीजिए, 74 ही तो आएगा। ठीक, 74 आ गया। और यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लस सी की वैल्यू दी है, ए प्लस सी टोटल कितना दिया है, 94 दिया है। एक दिन का सभी का काम हमने निकाल लिया, वो डिफरेंट दिया था बट हम सब एक दिन का काम निकाल लिया। अब इसको प्लस माइनस हम सब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर कहाँ पूछा,
यहाँ पर सी की प्रतिदिन की कमाई पूछी, तो ए 1 डेज का है, 1 डेज का है, 1 डेज का है। ठीक, तो ए का 74 है, ए प्लस सी का इतना है, तो सी का मान जो है ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो इसी में से माइनस इसको कर देंगे 20, सी का एक दिन का काम निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 men और 20 women और 14 children कैन डू ए पीस वर्क इन 7th मंथ। ठीक है, 7th मंथ इस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर और दिया है, तो और दिया है, तो हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इक्वल करते हैं। अभी इक्वल क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि सभी का यहाँ पर इक्वल कर दें, बता रहे हैं। अब बार बार क्यों बताएं, प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। यहाँ पर 40 चिल्ड्रेन आ गए। हम सब अब इसका क्या करेंगे, इसका हम सब क्या करेंगे, हम सब इसको जो, अच्छा ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यार, ज़्यादा लॉन्ग बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर 10 men है इक्वल 20 वुमेन है, एंड यहाँ पर 40 बच्चे हैं, तो हम सब यहाँ 10 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, men 2 women एंड 4 चिल्ड्रेन। अब इसको हम सब किस तरीके से बोलेंगे, बोलेंगे इस तरीके से कि जो एक आदमी है, एक आदमी है 2 औरत के बराबर है, या 2 औरत 4 बच्चों के बराबर है, या एक आदमी 4 बच्चों के बराबर है, या 2 औरत 4 बच्चों के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम सब इसका जो है अब क्या करेंगे, रेशियो में मैंने इसको तो बताया है, इसका जो है किस तरीके से हम सब रेशियो निकालते हैं, कैसे बताया है। अगर मेन का चाहिए तो इन दोनों को हाइड, सॉरी, अगर मेन का चाहिए तो हम सब मेन को हाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेन की हम सब एलसीएम लिखने जा रहे हैं, रेशियो लिखने जा रहे हैं, एफिशिएंसी लिखने जा रहे हैं। किस तरीके से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 8 आ गया। अब वुमेन का लिखेंगे, वुमेन को हाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया। अब हम सबको चिल्ड्रेन का लिखना है, चिल्ड्रेन को हाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ गया। ठीक, ये हम सबको निकल के चलाया। अब इसके आगे हम सबको क्या करना है, अब हमको टोटल वर्क चाहिए। अब टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर दिया है 14 बच्चे 7 दिन तक काम करते हैं, तो हम सब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क जो है 40 बच्चे 7 दिन तक काम किए हैं, और यही टोटल वर्क है। कितना काम हो गया, 280 काम हो गया। अब यहाँ पर क्या 280 काम के लिए बोला है, नहीं, यहाँ पर क्या ऑप्शन में पूछा क्या है, कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, यहाँ पर हाफ पूछा है, तो इसका हम सब टाइम का हाफ निकालेंगे। टाइम का हाफ निकालने के लिए 280 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 140 ये हाफ निकल के आएगा। ठीक है, यही 140 क्या है, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बार बार हम सब लिखें। अब इसी काम को हम सबको कैसे किस तरीके से कंप्लीट कराना है, यहाँ पर 5 पुरुष, आप सबको बार बार बीच में लैग हो रहा होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर नॉइज़ बहुत आ रही है, तो मैं वीडियो रोक देता हूँ। अब इसको जो है किस तरीके से कराना है, तो हम सबको टाइम निकालना है, तो टाइम हम सब देखते हैं, टाइम किस तरीके से, टाइम यहाँ पर हम सब 140 ऊपर लिख देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी दी है, 8 दी है, तो 8 को हम सब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, एंड फिर क्या होता है कि 5 महिलाएं काम करती हैं, 5 महिलाएं 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। एंड 5 बच्चे काम करते हैं, 5 का यहाँ पर 15 आ गया। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब हम सब इसको सॉल्व फिर से करेंगे, यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 1 आया। ठीक, तभी मैं कहूँ यहाँ पर इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। ठीक, अब जो 4 पुरुष है यहाँ पर 20 आ गया, एंड 5 महिला है, इनकी एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर 10, और चिल्ड्रेन का 5 है, इसको 5 से ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इन सबको,
मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कितना आया था 4 एंड चिल्ड्रेन का कितना आया था एंड वुमेन का 2 एंड 1। अब यहाँ पर 140 दिया है, यहाँ पर नीचे कितना आ गया। अब इसी को यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं 140 डिवाइड 35। आंसर कितना आ गया 4 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे कहते हैं ए एंड बी अंडर टू ए पीस ऑफ वर्क 4500 A alone could do it 8 days and B alone 12 days with the assistant C they finished work 4 days। अब इसको हम सब LCM से कैसे करते हैं, LCM निकालेंगे पहले। A ने कितने दिन के लिए काम किया, A ने 8 डेज के लिए काम किया एंड B ने कितने दिन के लिए, B ने 12 दिन के लिए काम किया। जब ए बी काम कर रहे थे तो हम सबको C की सहायता मिलती है। C एक असिस्टेंट के रूप में आता है। सी जब एक असिस्टेंट के रूप में आ जाएगा तो हम सबको काम सी की सहायता से कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में कंप्लीट होगी। अब जब हम सब ने डेज लिख लिया तो हम सब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम सबको कितना आ जाएगा 8 3 24 24। अब जब एलसीएम आ गया तो हम सब इसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई एंड ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो आएगी 6 आ गई। ठीक, तो अब एक चीज़ हम सब यहाँ पर देखते हैं, ए और बी ने 4500 रुपये यहाँ पर लिखा है 4500 रुपये। तो जब ए एंड बी ने 4500 रुपये दिया है तो हम सब यहाँ पर जो 4500 क्या दिया है, यहाँ पर रेशियो में कितना है ए एंड बी का 5 रेशियो में दिया है और ए एंड बी का वहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी दी है 4500 रुपये दी है। तो हम सब यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू हम सब फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आई है वो कितना आई है 900 आई है। कितना आई है 900। और यहाँ पर सी का अगर हम सब देखें तो सी जो है यहाँ पर निकल के ए प्लस ए एंड बी कितना है 5 है एंड यहाँ पर टोटल ए प्लस बी 6 रेशियो में है। तो सी का जो निकल के आएगा वो 1 रेशियो का निकल के आएगा और वही 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 900 दी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू जब 900 दी है तो ये 900 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी सी की, सी का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ए करेक्ट आंसर है? नहीं, तभी मैं जो गलत है उसको भी बता रहा हूँ, जो कैसे किसको करना है उसको भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क है। इसमें जानते हैं क्योंकि जो ये 4500 का काम है, 4500 रुपये का काम जो दिया है वो सभी का काम है ना, लेकिन किस तरीके से किसने किसने किस तरीके से जो है इस काम को पूरा किया वो एफिशिएंसी के थ्रू दिया है। ठीक, तो यहाँ पर यही टोटल काम है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 रेशियो में और टोटल कितना दिया है 4500। तो ये जो आया है ना ये 6 रेशियो की वैल्यू है जो दी है। ठीक है, यही 4500 रुपये को किसने किसने किस तरीके से काम को कंप्लीट किया वो दिया है। ठीक है, यही गलती सब करते हैं बट कोई बात नहीं। 6 से यहाँ पर हम सब कैंसिल इसको करेंगे तो 6 का 7 टाइम 6 का 5 टाइम एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 750। तो ए प्लस बी यहाँ पर 5 दिया है एंड ए प्लस बी यहाँ पर 5 हो गया एंड यहाँ पर टोटल 6 दिया है। इसको इसमें माइनस कर देंगे, सी की वैल्यू आ गई 1 रेशियो। और जब 1 रेशियो आ गई तो 1 रेशियो सी की वैल्यू दी है यहाँ पर 750, तो यही 750 सी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है, ए यहाँ पर सी है। बी भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसको कैसे करेंगे। 15 men कैन complete a task in 20 days. After 5 days 5 men left. How many more days will remaining the men take finish the task? ठीक, एक टास्क है और इस टास्क में हम सबसे पहले काम देखते हैं टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क हम सबको दिया है कि 15 पुरुष जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 15 पुरुष जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। हम सबकी टोटल
जो वर्क है यहाँ पर 300 आ गए। अब फिर क्या होता है कि 5 दिन बाद कोई चीज़ हो रहा है तो हम सब 5 दिन तक तो जो चीज़ हुआ है उसको हम देखेंगे ना। तो 5 दिन तक क्या होता है कि 15 पुरुष 5 दिन तक काम तो किए होंगे, तभी तो छोड़ के गए 5 दिन बाद। तो 5 दिनों का काम हम सब निकालेंगे 15 पुरुष के थ्रू। फिर यहाँ पर एक वर्क निकालेंगे कितना, जो 15 पुरुष थे 5 दिन तक काम किए थे, इसके बाद छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर 75 वर्क कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पर कितना बचा, 25, इतनी वैल्यू बची। अब जब इतनी वैल्यू बची, 5 पुरुष भी तो छोड़ के चले गए, तो 15 थे, 5 छोड़ के चले गए, बचे 10। और जो 10 मैन है इसी काम को कंप्लीट करेंगे 225 जो यूनिट का काम है उसी को 10 आदमी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो शेष बचे हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हम सब टाइम निकालेंगे। टाइम जो होगा 225 का काम है, 10 आदमी मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं, 22.5 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ए बी सी तीनों ने इतना इतना काम किया। अब हम सब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए कितने दिन के लिए 20, बी ने कितने दिन के लिए काम किया, बी ने 24 डेज के लिए काम किया, एंड सी ने 30 दिन के लिए काम किया। एलसीएम निकालेंगे, 120 आ गया यहाँ पर टोटल। एफिशिएंसी यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब इसके पहले का फिर क्या बोला है, तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया काम को, लेकिन 4 दिन, फिर क्या हुआ, तीनों ने एक साथ काम किया लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। जब एक काम छोड़ के चला गया, फिर हम लोग 4 दिन का काम देखते हैं तीनों ने कितना कंप्लीट किया था 4 दिन का काम। 6 5 11, 11 4 15, 15 चौका 60, 4 दिन का काम कितना हो गया, 60 काम। अब बचा काम कितना, 60 काम को हम सबको कंप्लीट करवाना है। काम यहाँ पर कितना बचा, रिमेनिंग 60 बचा। तो जब ये 60 बचा, एक एक ए तो चला गया, अब ए का कोई महत्व रहा नहीं। अब किसका किसका महत्व रहा, बी एन सी की जो क्वेश्चन बन गया है, बी एन सी का रेशियो एंड 60 यूनिट का काम करवाना। लेकिन क्या होता है, बी जो है 6 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जा रहा है। जब बी 6 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जा रहा है तो बचे हुए काम को कौन करेगा, सी करेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ। तो जब सी अपनी एफिशिएंसी के 4 के साथ काम करेगा, 4 × 6 तो कितना हो जाएगा, 24। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकालेंगे, जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है लास्ट में, जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 36। और ये 36 काम किसने किसने कंप्लीट किया था पहले, किसने किसने कंप्लीट किया होगा। बी तो 6 दिन काम पहले ही छोड़ के चला गया, लेकिन काम तो किया था। 36 यूनिट का काम किसने किसने किया, बी एंड सी ने किया था अपनी 5 एफिशिएंसी एंड 4 एफिशिएंसी के साथ। तो हम सब यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। यहाँ से हम सब टाइम निकाल लेंगे, 36 अबान में कितना 9, यहाँ पर टाइम निकल के आएगा 4 डेज। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं टोटल टाइम क्या है। टोटल टाइम हम सब देखते हैं 4 दिन पहले का, फिर 6 दिन का काम हुआ था, फिर 4 दिन लास्ट में, टोटल यहाँ पर 44 दिन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन ही बड़ा है थोड़ा। अब हम सब जो है सी का हिस्सा देखते हैं, रेशियो में कितना। सी का जो सभी जब पहले काम कर रहे थे, तीनों मिलकर जब काम कर रहे थे, तो सी भी उसके साथ था ना। तो 4 दिन का काम 4 के साथ किया था, 4 दिन के साथ काम किया था, सी का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर जो है जो 4 दिन का काम फिर तो हुआ था सेकंड सेकंड टर्म में, फिर लास्ट में भी तो 6 दिन, क्योंकि सी छोड़ के कभी नहीं गया, सी लास्ट में भी 6 दिन का काम किया था। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर भी 16 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। तो 16 दूना 32, 32 32 20 कितना हो गया, 52 4 56, 56। ये 56 रेशियो में इसका हिस्सा आ गया सी का।
ठीक है। सी का हिस्सा कितना आ गया, 56 रेशियो में आ गया। एंड अब होता क्या है कि जो टोटल दिया है 120 टोटल दिया था, 120 टोटल रेशियो दिया था, एंड टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी, 12,000 रुपये दी थी। कितना दिया था, 12,000 रुपया दिया था। तो हम सब इसको कैंसिल करेंगे तो हम सबको 100 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। एंड सी का हिस्सा 56 रेशियो में दिया है, तो सी का हिस्सा 56 रेशियो में दिया है, एक रेशियो की वैल्यू 100 आई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सबको निकल के आएगा 5600। ए इतना निकल के आएगा सी का हिस्सा। अच्छा ठीक है, ए निकल गया। अब हम सबको मान लीजिए बी का निकालना था, तो जब बी का मान लीजिए निकालना था तो पहले क्या हुआ था, अपने 5 इफिशियंसी के साथ 4 दिन का काम उसने किया था। फिर क्या होता है, फिर वही काम फिर एक बार करता है वो लास्ट, फिर सेकंड टर्म में भी वही काम करता है। तो यहाँ पर कितना, बी का कितना आ गया, बी का 20 20 40, 20 का यहाँ 20 का यहाँ, कितना आ गया, बी का 40 आ गया। ठीक, अब 40 आ गया तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 100 दी है, बी का भी वैल्यू निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 4,000 निकल के आ गया। ठीक, अब हम सबको मान लीजिए सी का सॉरी ए का निकालना है। ए का मान लीजिए निकालना है। ए ने वही फर्स्ट डेज ही काम किया था, अपने 6 इफिशियंसी के साथ 4 दिन का काम किया था। कितना किया था, 24। यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ पर और इसका 2400 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 40 एंड 24 एंड 56 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, यहाँ पर 120 आ गया ना। इसको देखिए मतलब प्रूफ भी हो गया। एंड इस 5600, 4000 एंड 2400 को ऐड कीजिए, 12,000 आ गया, प्रूफ हो गया, आंसर भी प्रूफ हो गया। ठीक, ये इस तरीके से रहेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं बिना पढ़े ही सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब पढ़ूंगा नहीं। ए की क्षमता जो है बी से कितना, 25% अधिक है। तो ए एंड बी लिखेंगे यहाँ पर। 25% है, 25% एक चौथाई होता है, ए की क्षमता बी से, तो एक चौथाई होता है, बी का 4 हो गया, इसका 5 हो गया, ए का। फिर क्या होता है, सी की क्षमता ए की क्षमता से 20% अधिक है, तो सी की क्षमता जो है 6 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 20% का जो वैल्यू होता है 1/5 होता है, प्लस में है तो 6/5 हो गया, 5 5 कैंसिल, सी का वैल्यू 6 आएगा। ठीक, और फिर क्या होता है, बी एंड सी मिलकर 12 दिन तक काम किया, बी एंड सी ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। यहाँ पर टोटल वैल्यू हम सब लिखेंगे। टोटल वैल्यू कैसे लिखेंगे, 12 दिन तक काम किया और इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 10 है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू, टोटल वर्क निकल गया 120, टोटल वर्क 120 निकल के आया। फिर क्या होता है, ए एंड बी ने कार्य शुरू किया और 6 दिन तक ही काम किया, और ए एंड बी ने, अब इनका दोनों का, इन्होंने ए एंड बी ने कितने दिन के लिए काम किया, 6 दिन के लिए काम किया। अब ए एंड बी ने 6 दिन के लिए काम किया। अब ए एंड बी द्वारा देखते हैं कितना काम कंप्लीट हुआ। ए एंड बी ने अपने 9 रेशियो के साथ 6 दिन का काम 54 वर्क कंप्लीट किया। अब रिमेनिंग वर्क हम सब देखते हैं कितना बचा। रिमेनिंग वर्क जो बचेगा, यहाँ पर बचा 6 आ गया, यहाँ पर 11 6 आ गया। ठीक है, इतना जो है रिमेनिंग वर्क बचा। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट करेगा, शेष कार्य जो कौन कंप्लीट करेगा, सी अपनी एफिशिएंसी 6 के साथ। तो सी लास्ट में काम कर रहा है, सी की टाइमिंग निकल के कितनी आएगी, इसमें 6 से हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 आंसर करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर दिया है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, 4 मेन एंड 5 वुमेन, 4 मेन इक्वल 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन के लिए काम कर रहे हैं। एंड 9 मेन एंड 6 वुमेन कितने दिन के लिए वर्क कर रहे हैं, 10 डेज के लिए वर्क कर रहे हैं। अब हम सब यहाँ से इनकी रेशियो निकालेंगे दोनों का, फिर रेशियो निकलने की वजह से ही रेशियो आएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर एम का मान, यहाँ पर डब्ल्यू का मान, या तो इसमें रख देंगे, टोटल वर्क निकल के चला आएगा। तो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 में होगा, 12 में मैन आएगा,
3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 15 वुमेन आ जाएगा, 18 मेन, 12 वुमेन। यहाँ से गया -6 मेन आया, यहाँ से गया 3 वुमेन आया, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 3 का यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया। तो मेन एंड वुमेन का जो रेशियो निकल के आएगा, वुमेन का 2 आया, मेन 1 आया। यहाँ पर आदमी कमज़ोर है। ठीक, अब जब ए निकल के चला आया, स्लाइड ऐड कर लेंगे यहाँ। अब हम सब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो क्या दिया है, 4 मेन दिया है। ठीक है, 4 मेन प्लस एंड कितना दिया था, 5 वुमेन मल्टीप्लाई 15 ना, 5 वुमेन एंड मल्टीप्लाई कितना दिया था, 15 दिया था। ये हम सब टोटल वर्क लिखने जा रहे हैं, ये टोटल वर्क है। अब मेन का तो 1 दिया था, मेन का 1 है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और वुमेन का 2 दिया था, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल वर्क जो निकलेगा 5 दूना 10, 10 10 4 14, 14 गुणे 15 चौका 60, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 15, तो 15 चौका 60, 210 आ गया। ठीक है, ये 210 काम को हम सबको अब किस तरीके से कंप्लीट कराना है, हम सबको टाइमिंग निकालना है, टाइम निकालना है। इसी 210 काम को किस तरीके से करवा रहे हैं हम सब। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया कि यहाँ पर जो एक रेशियो की वैल्यू दी है, मैन पर दिन का काम जो है, एक इफिशिएंसी जो होती है एक ही दिन की, एक घंटा, एक आवर, यही सब होता है ना, एक यूनिट में ही एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर दिन का काम दिया है मैन का 600 काम कर रहा है, और वुमेन का पूछा है 2 रेशियो में दिया है। कहाँ पूछा है, हाँ, एक महिला मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि मजदूरी उनकी क्षमता, यहाँ पर लास्ट में लिखा भी है उनकी क्षमता के अनुसार जो है जितनी मजदूरी है वो डिवाइड हो रहा है। तो जो वुमेन का है 2 रेशियो में दिया है, 1 रेशियो की वैल्यू 600 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये आ गए। ऑप्शन नंबर डी। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए ने कंप्लीट किया वर्क को कितने दिन के लिए, 36 दिन के लिए ए ने कंप्लीट को काम को कंप्लीट किया, एंड बी इज द मोर एफिशिएंट देन ए। तो हम सब ए एंड बी की एफिशिएंसी लिखेंगे हम सब। बी ए से, ठीक है, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हम सब यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ए का तो 3 एफिशिएंसी दिया है, बट ए ने 36 दिन के लिए मान लिए काम किया है, एंड फिर इसके बाद क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ने काम को 12 दिन तक कंप्लीट किया। हम सब इनकी एफिशिएंसी 36 मान ली, 36 आ गया। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 आ गई, हम तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर निकल के आ गई 3, लेकिन यहाँ पर 1 दिया है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3। तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे। ठीक है, ए की एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम सब कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी निकल के, वह 9 आ जाएगी। और यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी है, तो सी की वैल्यू हम सबको निकल के आएगी कितनी, 7, बी प्लस सी 7 दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी 9 है। तो यहाँ पर हम सबको 2, सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हम सबको टोटल वर्क यहाँ पर दिया है, और यही सी जो है डी के इक्वल है। ये जो है 9, तो टोटल वर्क यहाँ पर कैसे निकल गया, एक 36 दिन के लिए काम कर रहा है, एक एफिशिएंसी 3 है, इसको 36 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वर्क जो निकल के आ रहा है वह 108 निकल के आ रहा है। और इसी 108 को सी अपनी एफिशिएंसी 2 के साथ
कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो सी की एफिशिएंसी 108 है टोटल, टू की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 54 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू।